तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है किया करीन्स लग्जरी प्लस वेरिएंट। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे कि इस पर आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका की दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक और होल्ड, ये जो बटन है इससे आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट का जो पूरा लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो एक अनोखा किया ने लॉन्च किया है वो है इसका ग्रिल, जो आपको आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसा आपको मिलता है वैसा ग्रिल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो इसका रेडिएटर ग्रिल है और जो इसका टाइगर नोज सिग्नेचर ग्रिल है किया का, वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल LED हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ऊपर ही इंडिकेटर और DRL का जो शेप है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सामने का जो पूरा लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ओर। तो इसकी जो पूरी ओवरऑल डायमेंशंस है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अगर हम व्हील साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस की डायमंड कट एलॉय व्हील देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम लोग टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से आप लोग इसका टायर प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की ओर। तो जो पीछे का इसका लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। ये इसका ऑटोमेटिक वाला वर्जन है, तो यहाँ पे आपको ऑटो का जो पैचिंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है करियंस की बैजिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे क्रोम एलिमेंट देखने को मिल जाता है। और ये है इसके रियर पार्किंग सेंसर्स। तो इस गाड़ी की जो एक ओवरऑल वॉक अराउंड है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। और आपको जो है ORVM पे भी टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको रेंज सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिलता है, तो उसका सेंसर आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाता है। तो अब हम गाड़ी को पहले अनलॉक कर लेते हैं। रियर डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करके इसका लुक मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे बोस के स्पीकर्स, डोर ओपनर और यहाँ पे आपको जो है सन ब्लाइंड्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जो आपको मैनुअली ही खोलना या बंद करना होगा। और यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कैमरा में विजिबल हो रहा है नहीं पता नहीं। हाँ, तो यहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ जो है बॉटल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग इसकी इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच कलर का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं अंदर बैठ के बात करता हूँ तो इसकी जो सामने की सीट है वो ऑल द वे पीछे की तरफ है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आपको एनफ स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। और इस पर आपको थाई सपोर्ट भी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंच, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे स्पेस चेक कर सकते हो। और ये है इसके पीछे की AC कंट्रोल्स। और यह है इसका एयर प्यूरीफायर, जो कि आप लोग, मैं आपको बाद में इसको ऑन करके दिखा दूंगा। फिलहाल तो गाड़ी ऑफ है। तो इसकी जो सीट की पोजीशनिंग है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और अगर आप लोग इसको पुल करोगे तो यहाँ से आप लोग जो है इसका आर्म रेस्ट भी खोल सकते हो। तो एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 1 मिनट। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप लोग इसको पुल करके इसको ऐसे खींचोगे तो ये आर्म रेस्ट भी बन जाएगा, जहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाता है। और पीछे की जो सीट है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको पीछे भी बैठ के दिखा देता हूँ कि इस पर आपको कितना स्पेस मिलता है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस पर एक और फीचर्स किया ने ऐड किया है, जो कि है 1 टच पे ही आप लोग जो है इस सीट को फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, अगर आप लोग इसको प्रेस करोगे तो ये सीट अपने आप ही फोल्ड हो जाती है। तो इससे आपको क्या होता है कि इन एंड आउट बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसका जो ये सीट है वो पूरा ऑल द वे पीछे की तरफ है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कि ये सीट तो बच्चों के लिए ही है, क्योंकि मेरा देख सकते हो मेरा जो है घुटना यहाँ पे टच हो रहा है और बहुत ही मतलब मुश्किल से ही मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे आप लोग लॉन्ग जर्नी वगैरह नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको जो है कप होल्डर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है। और ये है इसके सीट बेल्ट। पीछे भी आपको जो है बूट लैंप आपको देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो आपको ये 3rd रो सीट ऐसे ही रखने पर आपको 216 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो अब जाता है इसकी फ्रंट प्रोफाइल की ओर। तो इसका जो पूरा डैशबोर्ड का लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब जाते हैं इसकी फ्रंट ड्राइवर साइड सीट पे। तो वहाँ से मैं आपको जो है पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो इसकी जो ड्राइवर साइड डोर है वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट डोर की लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका ऐसा लुक देखने को मिलता है जहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको सारे ORVM कंट्रोल, यहाँ पे आपको बोस की स्पीकर की बैजिंग और यहाँ पे भी आपको जो है एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाता है। नीचे आपको बहुत सारे स्पेस मिलता है और ये है इसका डोर ओपनर। तो इसकी जो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट है वो आपको दोनों ही वेंटिलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो पहले कर लेते हैं सीट को फुल पीछे और अब हम अंदर बैठ के बात करते हैं कि इस पर आपको कैसा फीचर्स देखने को मिलता है। तो पहले कर लेते हैं गाड़ी को ऑन। तो इसका जो पूरा एनिमेशन है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको 12 इंचेस की फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल जाता है और ये है इसका 10.2 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका लुक भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और यहाँ पे आपको बीच पे एक MID मिलता है जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है जहाँ पे आपको यहाँ पे सारे मीडिया कंट्रोल, यहाँ पे वॉइस कमांड कंट्रोल और यहाँ पे सारे क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे जो है आपको MID का कंट्रोल है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और किया करेंस पे जो है आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स लगा क्योंकि ऑटोमेटिक वाला वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये हेडलाइट लेवलर और यहाँ पे जो है एक अनोखा फीचर्स और एक इंट्रोड्यूस किया है किया ने जो कि है इसके AC वेंट्स। तो ये अगर आप लोग यहाँ से ऐसे देखोगे तो आपको जो है AC वेंट्स शो नहीं होंगे क्योंकि यह आपको जो है इस डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड मिलता है जो कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। ये है इसके AC वेंट्स और यहाँ पे जो है आपको एम्बियंट लाइटिंग भी आपको देखने को मिल जाती होगी जो कि कस्टमाइजेबल है। आपको 64 कलर ऑप्शंस मिलते हैं तो आप अपने मूड के हिसाब से आप एम्बियंट लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब आते हैं इसकी AC यूनिट की तरफ। तो ये है इसका फुल्ली डिजिटल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। उसी के नीचे आपको यहाँ पे सारे वेंटिलेशन सीट के बटन मिल हो गए। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, ये ड्राइव मोड्स है। यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिलता है जो कि स्पोर्ट, इको और नॉर्मल। तो आप लोग अपने बिहेवियर के थ्रू, आप लोग अपने मन के थ्रू जब चाहे आप लोग इसका जो कंट्रोल है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। और यह है इसका पार्किंग कैमरा। तो इसको मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके कैमरा क्वालिटी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। और यह है इसका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन। इसको वेंटिलेशन पे रख देते हैं, थोड़ा मैं हवा लेता हूँ। और यह है इसका USB-C का पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट। और यह है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जहाँ पे आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ये आप लोग स्पोर्ट्स पे जो जब आप लोग आओगे तो आप लोग मैनुअली इसका गियर जो है चेंज कर पाओगे। उसी के नीचे आए तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलता है जो कि कूल्ड है। तो आप लोग यहाँ से आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी कूलिंग को। और आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। ये ट्रे रिमूवेबल है, अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान रखना है तो आप इसको आराम से रिमूव करके यहाँ पे कुछ रख सकते हो। और हैंड ब्रेक की बात करें तो वो आपको मैनुअल ही देखने को मिलता है। वो किया ने क्यों इलेक्ट्रिक इतना सारा फीचर्स देने के बाद भी इसके जो है हैंड ब्रेक को मैनुअल देने का क्या रीज़न है वो मुझे पता नहीं, लेकिन खैर छोड़ो। यहाँ पे आपको मिल जाता है सन ब्लाइंड्स, वहाँ पे टिकल होल्डर देखने को मिलता है। और को ड्राइवर साइड पे जो है आपको एक ज़रूर से मिरर देखने को मिल जाता है। IRVM की बात करें तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है जो कि आपको किया कनेक्ट ऐप के थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप लोग गाड़ी की सारी कंडीशंस आपको मालूम पड़ती रहेगी कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी की फिजिकल कंडीशन क्या है वगैरह वगैरह। आपको बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है किया कनेक्ट ऐप के साथ। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सनग्लास होल्डर। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है जो कि अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसकी जो ओपनिंग एरिया है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। एनफ आपको ओपनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। और इस सेगमेंट के हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से नया ही है, क्योंकि पहले आपको इस सेगमेंट में सनरूफ देखने को नहीं मिलता था। और अगर पीछे की हम लोग एयर वेंट्स की बात करें तो AC वेंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी आपको वहाँ पे AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 स्पीकर बोस म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सामने यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है और पीछे भी आपको जो है सबवूफर देखने को मिल जाता है। गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाता है जहाँ पे आपको ये कूल्ड नहीं मिलेगा, वो भी एक डिसअपॉइंटिंग बात हो सकती है। तो किया करेंस में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं या फिर इसमें आपको ओवरऑल लुक है वो आपको ज़रूर से पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।